2026 में हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है। साल 2026 हर भारतीय इन्वेस्टर के लिए दर्द भरी रही है। हर इन्वेस्टर के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है, क्या 2026 में हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है? क्या हमें 2000 एंड 2008 जैसे क्रैशेस फिर से हमें 2026 में देखने को मिलेंगे? एंड आखिरकार ट्रम्प चाचा चाहते क्या हैं? कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लेते हैं, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की बात करते हैं, एंड कभी कनाडा को यूएसए का इंटीग्रल पार्ट बताते हैं, एंड आखिरकार चाहते क्या है? एंड ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने में साथ न देने वाली यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, एंड आखिरकार चाहते क्या हैं? साल 2026 हर भारतीय इन्वेस्टर के लिए दर्द भरी रही है। एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे हैवी सेलिंग कर रहे हैं जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के टाइम की थी। इस साल यानी 20 जनवरी तक एफआईआई ने लगभग 29,000 करोड़ से भी ज्यादा माल को बेच चुका है। एंड अब तो ऐसा लग रहा है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो अब सच से होने लगी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने लेट 2025 यानी नवंबर 2025 में प्रेडिक्शन किया था कि देयर इज अ बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इन 2026 एंड उन्होंने इन्वेस्टर को एडवाइस किया था टेक शेल्टर इन बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड एंड सिल्वर। एंड उन्होंने सिल्वर को सेफ एंड बेस्ट असेट माना था। एंड उन्होंने साथ के साथ ये प्रेडिक्ट किया था कि जो सिल्वर की प्राइस है साल 2026 के एंड तक $200 को क्रॉस करने वाली है। एंड इवन अब तो ये भी लगता है कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी हमें ये दर्शाता है कि जो स्टॉक मार्केट है आज सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड जोन में आ चुकी है। एंड साथ ही साथ वो डॉट कॉम जो बबल के क्रैश के टाइम पे जो हमारी वॉरेन बफेट इंडिकेटर की वो रेंज थी वो उसे भी क्रैश कर गई है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2026 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? क्या मार्केट 2000 एंड 2008 के क्रैश जैसे पैटर्न्स को फॉलो कर रही है? एंड वो ऐसे कौन से रीजंस है जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि जो लेट 2025 नवंबर 2025 में रॉबर्ट कियोसाकी ने जो प्रेडिक्शन की थी क्या वाकई वो सच होने वाली है? ये वीडियो बहुत ही इन डेप्थ एंड डिटेल वीडियो होने वाले, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। निफ्टी सितंबर 2024 से लेकर एक टाइम करेक्शन लूप में खड़ी है। मतलब निफ्टी आज भी वही उसी रेंज में मूव कर रही है जहां 1.5 साल पहले थी। 2/3 स्टॉक्स है निफ्टी 500 के आर ट्रेडिंग इन ओवर वैल्यूड जोन। निफ्टी 500 इंडेक्स के जो स्टॉक्स है करंट 24.4 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं विद एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ 11%। एंड अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है टॉप 100 कंपनीज वो 22.8 टाइम्स के पी पर ट्रेड कर रही हैं। जो हमारे मिड कैप स्टॉक्स है 101 से लेकर 250 तक वो 28.1 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड जो हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं 251 के बाद आज ट्रेडेड है 29.5 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स हैं आर करंटली ट्रेडेड इन ओवर वैल्यूड जोन। मतलब हमें फ्यूचर की ₹1 की अर्निंग कमाने के लिए कंपनी को 24 से लेकर 30 गुना तक हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि हमारी स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड जोन में जा चुकी है। बहुत सारी कंट्री के जो स्टॉक मार्केट है वो आल्सो आर सिग्निफिकेंटली इन ओवर वैल्यूड जोन। जैसे कि आप चार्ट पे दे सकते हैं यूएस की S&P 500 इंडेक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है। चाइना की SSE कंपोजिट इंडेक्स फेयरली वैल्यूड है। हांगकांग जो है चाइना की एंड हैंगसेंग जो इंडेक्स है वो भी ओवर वैल्यूड जोन है। जापान की निक्की है वो भी आल्सो इन ओवर वैल्यूड जोन। साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, टर्की सभी देशों की स्टॉक मार्केट या तो फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड जोन में जा चुकी है। इवन वॉरेन बफेट का जो इंडिकेटर टोटल यूएस स्टॉक मार्केट की वैल्यू डिवाइडेड बाय जीडीपी जो भी करंट में 2 से 30 पर है सजेस्ट है स्टॉक मार्केट स्ट्रांगली ओवर वैल्यूड जोन में रिलेटेड टू जीडीपी। जनरली ये इंडिकेटर 80 से लेकर 100% के बीच में रहता है, पर जब ये इंडिकेटर 115% को क्रॉस कर देता है तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना आग में घी डालने जैसा होता है। जहां .com बबल के केस में 2000 में ये इंडिकेटर 136 से लेकर 212 के बीच में था। अभी ये इंडिकेटर 2 से 30% को क्रॉस कर चुका है। तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाइएगा कि 2026 में स्टॉक मार्केट क्रैश आने वाला है या नहीं, या हिस्ट्री 2026 में खुद को रिपीट करेगा कि नहीं। अगर हम टेक्निकल चार्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड थ्योरेटिकल
में बात करें तो अब तक तो ये प्रूव होती है कि 2026 में स्टॉक मार्केट क्रैश आने वाला है, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज की जो स्टॉक मार्केट है ना वो ट्रेडेड इन ओवर वैल्यूड जोन। इवन वॉरेन बफेट का इंडिकेटर भी यही कहता है कि मार्केट्स आर सिग्निफिकेंटली ट्रेडेड इन ओवर वैल्यूड जोन। इवन रॉबर्ट कियोसाकी की प्रेडिक्शन है ना वो भी यही कहते हैं कि 2026 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखें कि ऐसे वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से हमारे भारतीय मार्केट में क्रैश आ सकता है, इसमें सबसे बड़ा रीजन है ना एफआईआई की सेलिंग। एफआईआई जुलाई 25 से लगातार हैवी सेलिंग करते आ रहा है 20 जनवरी तक, यानी साल शुरू होने के 20 दिन तक एफआईआई ने भी एक महीने में जनवरी तक 20 जनवरी तक लगभग 29,000 करोड़ तक की हैवी सेलिंग कर चुके हैं। मतलब एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के न्यू इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना हुआ, साउथ कोरिया और ताइवान हुआ उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जो एफआईआई ना वो नई इमर्जिंग मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। ये इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो कैपिटल शिफ्टिंग कह लो, क्योंकि यार वो अपने जो मनी जो रोटेशन है ना वो न्यू इमर्जिंग मार्केट में कह रहे हैं, जो चाइना की ना एक बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच को अडोप्ट कर रही है। सेकंड रीजन है ट्रम्प का टैरिफ। उधर ट्रम्प चाचा ना हर दूसरे दिन किसी न किसी कंट्री पर टैरिफ लगाते हैं। अभी रिसेंटली में उनका स्टेटमेंट आया है, जो यूरोपियन कंट्री ग्रीनलैंड पे कब्जा जमाने में यूएसए की मदद नहीं करे उन पर 10% का एडिशनल टैरिफ लगाया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी से। एंड तीसरा रीजन है रुपये का वीकनेस होना। भारतीय रुपया अपने रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया एज कम्पेयर टू यूएसडी, जिनकी वजह से ना एफआईआई को इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो गई विदाउट एनी लॉस। बिकॉज जब एफआईआई अपना कैपिटल विड्रॉ करने जाते हैं फिर उन्हीं पैसे को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें लॉस फेस करना पड़ता है, क्योंकि डॉलर की प्राइस रुपए के मुकाबले बढ़ गई है, जिसकी वजह से ना रुपए का वीकनेस होना ना एफआईआई के लिए हैवी सेलिंग का दूसरा कारण बना हुआ है। एंड ग्लोबल मार्केट में ना एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ, और देयर इज अ चांस ऑफ वॉर अराइज बिटवीन। ट्रम्प ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं तो इस केस में एक वॉर लाइक सिचुएशन जैसी वाली कंडीशन अराइज होती है। एंड जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा पल्स कंज्यूमर कंट्री है, वहीं भारत ने ट्रम्प के टैरिफ का जवाब देते हुए ना उस पर 30% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। यूएस से जो पल्स इंपोर्ट हो रही है इंडिया में उस पर भारत ने रिटेलिएट करते हुए ना 30% का टैरिफ लगा दिया। एंड इफ वी मूव इनटू फाइनल कंक्लूजन, रॉबर्ट कियोसाकी ने नवंबर 2025 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि देयर इज अ बिगेस्ट क्रैश केम इन 2026। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट और मनी इन स्टॉक मार्केट, उन्होंने शेल्टर लेने के लिए गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन एंड इथेरियम में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रीफर दिया था। एंड उन्होंने सिल्वर को बेस्ट एंड सेफेस्ट असेट माना था। एंड उन्होंने साथ ही साथ एक प्रेडिक्ट किया था कि 2026 के एंड तक सिल्वर की प्राइस $200 को क्रॉस कर चुकी थी। एंड ये क्रैश जो यूएस में नहीं आएगा बल्कि सारी यूरोपियन एंड एशियन कंट्री जो स्टॉक मार्केट है उन सभी में देखने को मिला, क्योंकि जो आपकी एआई है वो आपकी जॉब खा जाएगी, चारों तरफ आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, जो रेजिडेंस के रियल एस्टेट के जो प्राइस है वो आपको क्रैश देखने को मिलेंगे। एंड मैं अगर आपको अपनी सजेशन दूं कि इस क्रैश में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखूं या नहीं, ये ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसे पीरियड में ना अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करूंगा बिकॉज यही तो असली टाइम है। क्योंकि इन्वेस्टर को ये दिखाना पड़ेगा कि हम कितना क्रेज है, हम कितने डिसिप्लिन है टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट। हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट पीरियड के नहीं, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें लॉन्ग पीरियड के लिए। एंड हमें अपनी जो इंडियन की ग्रोथ स्टोरी है ना उस पर बिलीव है। एंड मुझे ना 20 से 30% क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मार्केट 2 या 3 साल तक एक कंसोलिडेटेड फेज में रहे ना और 0% रिटर्न के दे, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना वो लॉन्ग टर्म में कर रहा हूँ। एंड ये मेरे को क्रैश ना बाई एंड डिप की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना क्रैश ना वो आप ही को तो अमीर बनाएंगे। एंड द क्रैश ना विल मेक मी रिचर, मेक यू रिचर इफ आई एंड यू कंटिन्यू देयर इन्वेस्टमेंट।